ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी, इल्मी व अदबी शहर देवबंद में, जहां 22 सितंबर 2019 को श्रीकांत वर्मा ट्रस्ट ने मरहूम श्रीकांत वर्मा साबिक कांग्रेसी लीडर के 88वें यौम पैदाइश के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनकाद किया। मेहमानाने खुसूसी रहे जनाब अभिषेक वर्मा साहब और मोहतरमा एनका वर्मा साहिबा। मुशायरे की सदारत मशहूर नाज़िम मुशायरा व शायर जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने फरमाई और मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज नौजवान डॉक्टर मोहम्मद जुबैर अंसारी साहब, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस यूथ के। आइए हाज़रीन, अब मैं उस काम को अंजाम दूं। मुझे मालूम है क्या टाइम है इस वक्त। कभी किसी ने शेर कहा था, मुझे खास तौर से किसी के 4 मिसरे याद आते हैं कि बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको। पाकिस्तान से वसी शाह कहते हैं कि बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जी में आता है कि तावीज बना ले तुमको। बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जी में आता है कि तावीज बना ले तुमको। क्या जब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुमको। हाज़िरीन गिरामी, मेरी क्या हैसियत कि मैं उसको आवाज दूं जिस शख्सियत ने एक एक करके शौरा इकराम को आपकी खिदमत पेश किया। अब मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं और बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, आज उर्दू मुशायरों में कुछ नाज़िम ऐसे हैं जिसमें मैं यूं कहूं एक नाम ऐसा जिसने मुशायरों को एक नई पहचान दी है, और खासतौर से हम जैसे छोटे भाइयों से जो मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों से जनाब नदीम फर्रुख साहब का इस्तकबाल कीजिए। हम चाहते हैं उनसे भी सुने। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां बजाएं। आइए गजल का मतलब पेश करता हूं कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितम कर उदास बैठी है। अब शेर सुने कि निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। अब ये शेर अपने तमाम शायर साथियों को नज़र करता हूं कि तुम ही हो मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। या अगर इस मिसरे को ऐसे भी पढ़ सकता हूं कि हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है, हम ही हैं, हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा। हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। और ये शेर बतौर खास कि मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। साथियों, एक गजल का मतलब यह है कि हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं,
सुना भाई। हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे। हाजिर ग्रामी, मैं इसलिए बीच में हाजिर हो गया। अभी तक जब से मुशायरा शुरू हुआ है रात 10 बजे से अभी तक नदीम भाई ने पूरी रात हर शायर को दाद दी है। अब नदीम भाई इस वक्त पर तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको ऐसे सुने लगे कि अभी भी हम लोग ताजा। एक बार दोनों हाथ जोरदार तालियों से नदीम भाई का इस्तकबाल करें। आए नदीम भाई। मैं मतलब पढ़ता हूं फिर से कि हाथों को कशकोल बनाए बैठे हैं, भूखे बच्चे गोल बनाए बैठे हैं। वाह। अब ये शेर सुने कि वो शोलों की बारिश करने वाला है, वाह। हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। वो शोलों की बारिश करने वाला है, वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना। भाई फिर से कहना पढ़ने के लिए प्लीज एक बार इस्तकबाल करेगा अच्छे शेर का। फिर से पढ़ा दे भाई। आप हंसी प्याले से धोखा मत खाना, वाह 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 वाह। वो जहरीला घोल बनाए बैठे हैं, वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम। शेर सुने बतौर खास। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। वाह 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 वाह। अरे वाह। उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम, उसकी कोशिश बिकने पर मजबूर हो हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं, हम खुद को अनमोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा। दुश्मन शेर सुने, मैं देवबंद में पढ़ रहा हूं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, वो शोलों की बारिश करने वाला है, हम कागज के खोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। दुश्मन आखिर, वाह 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 वाह। अरे नदीम भाई वाह। दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, दुश्मन आखिर दस्तारों तक आ पहुंचा, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं, हम रिश्तों में झोल बनाए बैठे हैं। अड़ गया, जिद पे अड़ गया वो एक। अरे चाय ठंडी हो गई, रुक जाए। चाय की मेज छोड़ो, वो अड़ गया नदीम भाई। अच्छा, हाशिम ने एक गजल का एक मतलब 2 शेर याद दिलाए हैं, बर्दाश्त कर लेंगे तो मेरे भी बाल बच्चे पल जाएंगे, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। मतलब पढ़ता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया, मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, शेर सुने हाज़रीन, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। एक शेर देवबंद के तमाम जितने यहाँ मुअज़्ज़िज़ तलबा बैठे हैं आपकी अदालत में पेश करता हूँ, और इसलिए कि
यहाँ से अगर मुझे इस शेर पर आपने दुआएं दे दी, वैसे अल्लाह ने इस शेर की बदौलत मुझे पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत दिलाई। मैं ये शेर बतौर खास आपकी खिदमत में पेश करने के लिए 2 मिसरों की जहमत देता हूँ और उसके बाद ये शेर। जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं, सुने हाज़रीन, शेर सुने। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। हजरात गिरामी, आपकी ज़हमतें तमाम। आइए हम आज के